हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम 5th डे ऑफ वैदिक मैथ्स में हैं। ये कोर्स जैसे कि मैंने आपको कहा 25 डेज का कोर्स होने वाला है। तो हम आज 5th डे ऑफ आवर क्लास में हैं। हमने बहुत सारे वैदिक मैथ्स ट्रिक्स देखे हमारे 4 दिन में, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज का क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे स्क्वायर करेंगे। आज हम स्क्वायरिंग नंबर नियर टू 50, 100 एंड 1000, मतलब बहुत सारे नंबर्स हम देखेंगे जिसका हम स्क्वायर कर सकते हैं इजीली। स्क्वायरिंग में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करने पड़ते हैं, बट आज हम इजीली विद सम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम कैसे स्क्वायरिंग कर सकते हैं। बट उससे पहले, जैसे कि मैंने आपको 4th डे में आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, तो वो होमवर्क आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। डे 4 का ये है जहाँ पे हमने सीखा था कि 42 इंटू 49 को कैसे मल्टीप्लाई करना है। आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। (42 - 1 is 41). 41 divided by 2 is 20.50 into 100 is 2050 minus 8 is 2042। तो इसका आंसर आपका 2042। और सॉरी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये एडिशन होगा। सॉरी, 2058। आपको यहाँ पे साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये सब चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं आती हो तो मेरा बेसिक मैथ्स क्लास जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत बेसिक से सब कुछ समझाया है। हाँ, तो वो क्लास भी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होने वाली है। देखिए आप, कितना बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन हम बिना कोई इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन हम विद सिंपल 100 और 1000 के मल्टीप्लिकेशन से निकाल रहे हैं इतना बड़ा बड़ा आंसर्स। तो ये क्लासेस, वैदिक मैथ्स क्लासेस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको इजीली मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, स्क्वायर करना सिखाता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लासेस, और आपको लाइफ टाइम बहुत काम कर देगी। टू फोर नाइन 248976। अब लास्ट क्वेश्चन है, जिसने ये क्लास अटेंड नहीं किया है तो वो जाके प्लीज़ मेरा 4th डे ऑफ वैदिक मैथ्स देखिए, जहाँ पे मैंने ये मल्टीप्लिकेशन सिखाया है। तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिए, यहाँ पे ये क्लियर, मैं आपको डाउट, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया है जो मैंने होमवर्क दिया था उन सब के लिए। जिसने ये होमवर्क किया है तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, बट जिसको ये क्वेश्चन ट्रिक समझ नहीं आ रहा है वो प्लीज़ जाके एक बार वो क्लास देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये डिटेल में सिखाया है। तो इसका आंसर था 2489
इसका आंसर है 25019968। 25019968। मैं बस आपको अगर आंसर दिखाऊं तो इसका आंसर ये है, ठीक है। तो आई होप आपको जिसने 4th डे ऑफ क्लास किया है उसको अपना आंसर मिल गया होगा। अगर वहाँ पे किसी को डाउट है तो प्लीज़ मैसेज में जाकर ज़रूर बताइएगा। तो आज बिना देरी किए हम चलते हैं अपना नया स्क्वायरिंग नंबर क्लोज टू 50, 500 एंड 1000। देखिए फर्स्ट में हम लेंगे 100, क्योंकि अगर 100 का बेस क्लियर हो तो बाकी का बेस क्लियर होना इजी हो जाएगा। फर्स्ट केस बेस 100, ठीक है, नियर टू 100 या बेस 100, बट आप नियर टू 100 बोले तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे कि 98 स्क्वायर, 98 का स्क्वायर वो हम कैसे करेंगे? 98 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या चीज़ से नज़दीक है ये 100, तो 98 माइनस 100। देखिए यहाँ पे आपको 98 माइनस 100 करना है, ना कि 100 माइनस 98। कोई भी जगह में जो नंबर दिया गया है उसको आप 100, उसको आप 50, उसको आप 1000 से माइनस करोगे, ठीक है। तो अब क्या आएगा उससे, 98 माइनस 100 इज -2, फाइन। अब क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप क्या है, जो आपका ये आंसर आया -2, इसको आपको क्या करना है, 98 से माइनस करना है, मतलब 98 माइनस 2 विल गिव यू 96। तो हमारा ये वाला एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। अब सेकेंड पार्ट निकालने के लिए जो ये 2 है इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर इज 4, बट क्योंकि इसका बेस क्या है 1000 है, और जैसे मैंने आपको हर क्लासेस में बताया है कि देखिए इसका भी बेस 1000 है, राइट, इसका भी बेस 1000 है। बेस 1000 होगा, जैसे कि 9 है उसका बेस क्या है 10 है, अगर 49 है या फिर 99 है तो उसका बेस क्या है 100 है, 599 है या फिर 999 है, इसका बेस क्या है 10,000 है, ठीक है। ये बेस ये सब होते हैं, तो इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, ये वाले हमारा इसका 100 का यहाँ पे क्या है 100 बेस है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको कहूँ तो यहाँ पे हमारा 100 बेस चल रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट रखना पड़ेगा, इसको 2 डिजिट बनाना पड़ेगा। अगर हम 1000 के बेस में है तो 3 डिजिट, फाइन, तो हमें इसे 04 लिखना पड़ेगा। तो ये 04 है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है, तो हमने आंसर निकाल दिया है। फर्स्ट पार्ट कितना था 96, सेकेंड पार्ट कितना है 04, तो 9604 इज आवर आंसर। चलिए 4-5 क्वेश्चंस करते हैं, तब जाके आपको ये क्वेश्चंस इजी लगने लग जाएंगे। 91 का स्क्वायर, अब देखिए आपको समझ में आएगा। तो आप क्या करना है, 91 माइनस 100 दैट विल गिव यू -9, ठीक है। आपको क्या करना है, 91 से पहले 100 को माइनस करना है, क्योंकि क्लोज टू 100 है ये, तो 100 से माइनस करना है, आया -9। अब क्या करना है, ये -9 को इससे माइनस करना है 91 से, तो ये क्या आएगा, सॉरी -9 को 91 से माइनस करना है, तो ये आएगा आपका आंसर 82, फाइन। तो 82 आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट निकालने के लिए जो ये आया 9, इसका स्क्वायर करना है, 9 स्क्वायर इज 81, तो आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर ये है। तो आंसर है 8281, 8281, ठीक है। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ये मैं रफ कर देती हूँ। 8281, ये वैदिक मैथ्स का जो कोर्स है ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूजफुल होने वाला है, बट आपको मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाऊं, बट उसके लिए आपको एक काम करना है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये वीडियोस को बहुत ज़्यादा जन के पास शेयर करना है, और यस लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, एंड यस आपको जो भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये सब चीज़ से हम मोटिवेट होते हैं और भी नया कंटेंट लेकर आने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट कर, एक और एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए एग्जांपल है 103। अगर आपको 103 का स्क्वायर करना है तो
तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, पहले जो क्वेश्चन है वो लिखना है 103, उसको किससे माइनस करना है 100 से, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा +3, फाइन, +3। तो अब फिर से 103 को यहाँ पे +3 है, देखिए यहाँ पे माइनस आया इसीलिए हमने माइनस किया, यहाँ पे माइनस आया इसीलिए हमने माइनस किया, यहाँ पे प्लस आया तो +3 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 106। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब प्लस से मतलब नहीं, अब 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 स्क्वायर इज 9, बट क्योंकि 100 का बेस है 2 डिजिट होना चाहिए तो हमारा आंसर होगा 09, तो आंसर इज 10609। ये हमारा 103 का स्क्वायर है, ठीक है। वैसे ही करके आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। 105 स्क्वायर, 105 माइनस 100 दैट विल गिव यू 5 प्लस 5, तो 105 प्लस 5 विल गिव यू 110। उसके बाद ये हमारा एक पार्ट ऑफ आंसर है, 5 स्क्वायर इज 25, तो 11025। देखिए अगर आपको कोई भी डिजिट का स्क्वायर निकालना हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, तो मैंने वैदिक मैथ्स का फर्स्ट डे में एक आपको ट्रिक सिखाया है। फर्स्ट डे का हमारा सेकंड डे में हमने एक ट्रिक सीखा था, जहाँ पे हम कोई भी नंबर जो एंड करता है 5 से उसका स्क्वायर का ट्रिक्स मैंने वहाँ पे बताया है। अगर इससे भी ज़्यादा ईजी है वो, तो आप सेकेंड डे ऑफ वैदिक मैथ्स का मिस मत कीजिएगा और वहाँ जाके देखिएगा। मैंने जो भी नंबर एंड करता है 5 से, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 95 हो, चाहे वो 225 हो, सब नंबर्स का ट्रिक बताया है, तो वो क्लासेस जाकर देखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं केस 2 के तरफ। केस 2 जहाँ पे बेस होगा 50, सेकेंड केस जहाँ पे बेस होगा 50, फॉर एग्जाम्पल 48 का स्क्वायर। ये नियर टू क्या है, ये नियर टू ऑब्वियसली 50 है, 50 से 2 कम है, 100 से तो बहुत ज़्यादा कम है, तो ये आएगा नियर टू 50 में। तो आपको क्या करना है, अप्लाई सब कुछ सेम करना है, बट यहाँ पे सब कुछ 50 के बेस में होगा। जैसे 48 माइनस 50, वहाँ हम 100 कर रहे थे, यहाँ पे 50 होगा, तो क्या आ जाएगा -2। तो आपको 48 से -2 करना है, तो वो आ जाएगा 46। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि 100 और 50 में कुछ डिफरेंस आना चाहिए, राइट। तो वहाँ क्या आएगा कि 100 से कितना है, आधा है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है, क्योंकि ये 100 से ठीक हाफ है 50, तो आपको जो आंसर यहाँ पे आएगा वो डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो क्या होगा आंसर 23। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर है, मतलब 23 आप यहाँ लिख सकते हो। अब ये क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर इज 04, तो यहाँ पे 04, तो 48 का स्क्वायर इज 2304, 48 का स्क्वायर इज 2304। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल, 58 स्क्वायर। ये सब ट्रिक्स आप अलग अलग नंबर्स से चेक कर सकते हैं कि सबके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, बट आई एम 110% श्योर कि ये सब नंबर्स जैसे जैसे मैंने बताया नियर टू 50, 100, वो सब चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो 58 स्क्वायर, तो वैसे ही 58 माइनस 50 दैट इज +8, तो 58 से +8 को ऐड कर दीजिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्लस और माइनस, क्योंकि आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा याद करने के लिए। यहाँ पे 48 पहले लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि -2 आएगा, क्योंकि इसका साइन बड़ा है, यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव का साइन बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा। तो आपको यही रूल फॉलो करना है ताकि आपको कुछ याद ना करना पड़े, वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 58 + 8 इज 66, राइट। तो 68 का आधा करना है, वो बन जाएगा 33, तो आप यहाँ पे 33 डायरेक्टली लिख सकते हो। अब सेकेंड पार्ट में क्या था, 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या 8 है, तो 8 का स्क्वायर इज 64, ठीक है। अगर आप चाहो तो विदिन कुछ ज़्यादा लिखे बिना भी कर सकते हो। देखिए 58 कितना कम है, 8 है, तो 8 को आप 8 का डायरेक्ट 64 यहाँ लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, 8 है तो आपको क्या करना है, 58 से, क्योंकि ज़्यादा है तो आपको 58 से
डायरेक्ट प्लस कर देना है, तो +8 करने से 66, 66 का हाफ कर देना है 33। जैसे कि हम एक करते हैं, चलिए 53 शॉर्टकट करते हैं, 53 का स्क्वायर, ये 3 है तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 नहीं लिख सकते तो 09। ये 53 है, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है 53, क्योंकि ये ज़्यादा है तो हमको और 3 लिख देना है। 53 + 3 इज 56, 56 का आधा, 56 का आधा, तो यहाँ हो जाएगा आधा में, ये क्या बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1। 2 हाउ मच ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 2809। एक बार आप चेक कीजिएगा कि ये आंसर है कि नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे करके इजीली कर सकते हैं, आपको ये इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है। फाइन। तो अब हम चलते हैं केस 3। आई होप केस 2 आपको समझ में आया हो। केस 3 भी सेम है, सब कुछ सेम रहेगा, बस वो बेस जो है वो अलग है, वो ही सिर्फ चेंज होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1000, ये केस 3 है, ठीक है। अब हमें निकालना है 1005 का स्क्वायर, तो सेम 1005 माइनस यहाँ पे 1000 होगा, क्योंकि ये 1000 से नियर है, तो आंसर क्या निकल जाएगा 5। तो इसको हमें +5, तो इसको हमें ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 105 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 1010, ठीक है। अब क्योंकि यही आंसर है तो 1010, सेकेंड पार्ट में 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, बट यस फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1000 बेस है तो आपका डिजिट कितना होना चाहिए 3, तो यहाँ पे 2 है तो आप क्या करोगे 0 ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे हमने 0 ऐड कर दी। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, तो देखिए 1010025। वैसे ही करके अगर हमें 998 का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 998 माइनस 1000 दैट विल गिव यू -2, 998 का -2 करने से 996, ये हमारा 996 हो गया। देखिए यहाँ पे ये 1000 है इसीलिए हम हाफ नहीं कर रहे, अगर ये 500 होता तो हम क्या करते, हाफ कर देते। तो आपको अब समझ में आया हो कि नियर टू 500 है, जैसे कि 449 का स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, 449 माइनस 500 विल गिव यू -1, तो 449 -1 कर दोगे तो ये बन जाएगा 448, क्योंकि ये 500 के मतलब 1000 के हाफ है तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो 224, तो यहाँ लिख दोगे 224, और ये 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1, बट क्योंकि ये क्या बेस 1000 की है 3 डिजिट होना चाहिए तो 001। तो आई होप आप एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये आंसर चेक नहीं किया है, तो आप एक बार ये आंसर भी चेक कीजिएगा कि ये राइट है या नहीं है। बट अगर हम ये सेम ट्रिक इस पे यूज़ करें तो ये आंसर राइट होना चाहिए, ये आंसर राइट होना चाहिए। तो वैसे ही करके 996 ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या होगा, 2 का स्क्वायर इज 4, बट जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा जब 1000 बेस रहता है तो 3 डिजिट होना चाहिए, तो आप क्या करोगे 2 0 ऐड कर दोगे तो 204, 99600 996,004 इज आवर आंसर। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वैदिक मैथ्स कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। उसका हर क्लास आप जाकर देखिएगा, डे 1 से डे 5 तक। डे 6 और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वहाँ हम सीखेंगे डिवीजन का ट्रिक। डिवीजन बहुत लेंथी होता है, बट अगर आपने ये ट्रिक सीख लिया जिसमें हम निकिलम मेथड्स, तो निकिलम मेथड बहुत फेमस मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, वो अगर आप सीख लिए, बेस मेथड जिसमें हम बेस को या ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं, अगर आप वो सीख लिए तो आप डिवीजन विदाउट मल्टीप्लिकेशन करोगे, बस एडिशन के थ्रू आप पूरा डिवीजन कर दोगे। तो इसीलिए आप वो क्लास भी मिस मत कीजिएगा। तो मैं आपको इसका होमवर्क देती हूँ, आई होप कि आप वो होमवर्क मेरे दूसरे क्लास तक कंप्लीट करके, मैं आपको दूसरे क्लास तक कंप्लीट करके आप दिखाओ। ये है इसका होमवर्क, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका, जैसे मैं हर क्लास में करती हूँ, उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगी नेक्स्ट क्लास में।
47 का स्क्वायर और 103 का 1003 का स्क्वायर। आपको हर जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो मेरे ही मेथड, वैदिक मेथड से प्रैक्टिस करना है। अगर आप वैसे करोगे तो आप देखोगे कि आपको सब क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा और आप वैदिक मैथ्स का प्रो बन जाओगे। और अगर आप जब तक आप 25th डे में जाओगे आपको पता चलेगा कि आप मैथ्स का एक्सपर्ट बन चुके हो और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई भी क्लासेस में हो, अगर आप उसका एग्जाम्स आप इजीली और बहुत जल्दी क्लियर कर सकोगे। टिल देन, थैंक यू, स्टे ट्यून टू माय चैनल, बाय बाय।